गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन जीएसटी पर है, जो कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स में से एक है। और अगर आप और भी किसी टॉपिक पर डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। माल और सेवा कर का उद्देश्य केवल एक बिंदु पर कर लगाना है विराम। इस समय अनेक बिंदुओं पर टैक्स देना होता है विराम। यह टैक्स कहीं तो उत्पादन पर लगता है, कभी व्यापार पर और कहीं उपभोक्ता द्वारा चुकाया जा सकता है विराम। इस प्रकार भारत में एक वस्तु पर कई बिंदुओं पर टैक्स लगने के कारण एक तो कर वसूली में निरर्थक धन व्यय होता है, दूसरे की वंचिकता पर दंडात्मक कार्यवाही पर भी प्रशासनिक खर्च आता है विराम। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर की वसूली और कर वंचिकता पर होने वाली कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही पर कुल वसूली का 75% खर्च हो जाता है विराम। इस प्रकार मात्र 25% कर ही बचता है, जो देश के विकास कार्य में लगाया जा सकता है विराम पैरा। यह भी तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जहां उत्पादक या व्यापारी या उपभोक्ता कर की चोरी करते हैं, वहीं कर वसूली में लगे अधिकारी और कर्मचारी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं विराम। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर कर प्रस्तावित करना देश के सतत विकास में बाधक है विराम पैरा। भारत में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग मत है विराम पैरा। जीएसटी से संबंधित संविधान विधेयक 2011 में तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 22 मार्च को पेश किया था विराम। यूपीए ने मई 2014 में सत्ता छोड़ दी और भाजपा समर्थित सरकार में नरेंद्र मोदी मुखिया बने विराम पैरा। लोकसभा अध्यक्ष ने वित्तीय मामलों को संसद की स्थायी समिति को 29 मार्च 2011 को, जो यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में थी, यह विधेयक सौंप दिया विराम। संसदीय समिति ने 25 जुलाई 2013 को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी विराम। समिति पर देरी का आरोप न लगे, इसलिए रिपोर्ट में देरी के इस पहलू को विस्तार से समझाया गया है विराम पैरा। यह मामला अभी भी संसद में लंबित है विराम। असल में जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है,
ताकि संसद को इस विषय पर कानून बनने का अधिकार मिल सके विराम। इसके बाद संसद और सभी विधानसभाओं को जीएसटी कानून पारित करना होगा विराम पैरा। कानून पारित होने और इन्हें राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने होंगे विराम। यानी 3 चरणों से इस विधेयक को गुजरना है। संविधान संशोधन, कानून और नियम विराम। इस 3 चरणों की विधि संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कानूनी ढांचा पूरा होगा विराम। विधेयक में आदर्श रूप से दरों, छूट, अपवाद, प्रशासनिक व्यवस्था, सीमा रेखा आदि को सम्मिलित करते हुए गहन अध्ययन की जरूरत है विराम पैरा। कुछ अपवाद छोड़कर अधिकांश लोगों की राय है कि यह जीएसटी देश में एक प्रगतिशील कदम होगा और इससे उद्योगपति, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों ही लाभान्वित होंगे विराम।